मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है। जबलपुर की पनागर विधानसभा से राजेश पटेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिससे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विनोद श्रीवास्तव नाराज हैं। उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ के नाम पत्र लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। विनोद श्रीवास्तव का कहना है कि लगातार 15 सालों से विधानसभा में काम कर रहा हूं, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया जिसको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया था। उन्होंने ऐलान किया कि वे कांग्रेस की विचारधारा के साथ पनागर विधानसभा से निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की थी और जबलपुर की पनागर विधानसभा से राजेश पटेल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, जिससे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री विनोद श्रीवास्तव की नाराजगी सामने आई। उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ को पत्र लिखकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विनोद श्रीवास्तव का कहना है कि लगातार 15 सालों से विधानसभा में काम कर रहा हूं, फिर भी ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया जिसको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया था। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वे कांग्रेस की विचारधारा के साथ पनागर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, जिस तरह से कई विधानसभा सीटों में मिलने से दुखी नहीं हूं मैं, और मुझे टिकट ना मिलने से मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी छोड़ने की जो मुख्य वजह है, आप चूंकि जानते हैं, आप सारे कार्यक्रमों में मेरे रहे हैं, चाहे महिलाओं का सम्मान हो, नारी सम्मान हो, 30,000 बुजुर्गों का मैंने सम्मान किया साल श्रीफल के साथ, 10 से 15,000 20,000 महिलाओं का सम्मान किया। धर्म के विकास के लिए मैंने ढोलक मजीरे लगभग 15 साल से बांट रहा हूँ। लोगों की मौत है, मिट्टी है, बीमारी है, स्कूल है, इसमें मदद कर रहा हूँ। लेकिन पार्टी से मैंने टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं दी, कोई बात नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को टिकट दी है, मैं उस व्यक्ति को कांग्रेस का नहीं मानता हूँ। तो देखिए, इस तरह के जो बयान सामने आते हैं, बगावती तेवर नेता दिखाते, तो कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टी के अंदर जिस तरह से वरिष्ठ नेता कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, ये ठीक कुछ भी नहीं चल रहा है। बुरहानपुर की बात करें या फिर जबलपुर की, देखिए लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जो बगावती तेवर हैं वो दिखाई दे रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर पर राजेंद्र ठाकुर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, टिकट ना मिलने पर नाराजगी यहाँ पर जताई जा रही है। 15 सालों से यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, बावजूद इसके उनको टिकट नहीं दिया गया। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसे पार्टी पहले निष्कासित कर चुकी थी। ऐसे में विरोध होना, बगावत करना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन पार्टी के अंदर इस तरह के हालात देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी अंतिमा, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी ने जो सूची अभी अपनी जारी की है दूसरी, उसमें अगर बात करें तो पनागर विधानसभा जबलपुर से जो नाम सामने आया है और जो राजेश पटेल है, उनको प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया है। उसके बाद से ही जो है कांग्रेस में पनागर विधानसभा में बगावत के सुर जो है वो उठने लगे हैं। और सीधा तौर पे अगर देखा जाए तो जो विनोद श्रीवास्तव जो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और प्रदेश महासचिव भी थे, तो उनके द्वारा लगातार जो है टिकट की मांग की जा रही थी, क्योंकि उनका कहना था कि वो 15 साल से जनता के बीच में थे और उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जनता के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने टिकट मांगी। लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए सीधे तौर पे कहा कि जिस व्यक्ति को टिकट जो है कांग्रेस पार्टी ने दी है वो कहीं ना कहीं निष्कासित है, और उन्होंने जो है जो कांग्रेस की जो विचारधारा उसके विरोध में काम किया था। और कहीं ना कहीं उन्होंने इतना बड़ा आरोप भी लगा दिया है विनोद श्रीवास्तव ने कि जो राजेश पटेल है कांग्रेस के प्रत्याशी, वो कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम है, क्योंकि उन्होंने जो जनपद पंचायत के चुनाव थे, नगर पंचायत थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी का जो है उस समय साथ दिया था। तो इसलिए उनका साफ तौर पे कहना है कि वो ऐसे जो विधायक प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं उनका तो वो सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो अब इस्तीफा जो है उन्होंने लिख दिया है आला कमान को, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों की विचारधारा जो है, जो बी टीम है भाजपा की, उनके लिए मैं काम नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं अगर निर्दलीय चुनाव लड़ूं तो मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस की रहेगी। और नाराजगी जाहिर तौर पे उन्होंने जो जाहिर की है, साफ तौर पे उनको खासा नाराज देखा जा रहा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो आगे जो भी उनके जो समर्थक हैं आगे चल के वो निर्णय लेंगे। जी
बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी की। तो देखिए किस तरह से बगावती तेवर जो है जबलपुर की पनागर सीट पर देखने को मिल रहा है। बुरहानपुर में भी हमने देखा था किस तरह से नाराजगी वहां पर देखने को मिली थी। एक साथ 23 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया था और अब पनागर सीट पर इस तरह की जो नाराजगी है वो साफ देखी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में पार्टी किस तरह से डैमेज